नहीं मिला। विकास के मुद्दे पे क्या ही बात करना भाई, विकास इधर कुछ भी नहीं। विकास के नाम पे अभी हमारे आमदार कहते अब स्कूल खोलेंगे, अब कॉलेज खोलेंगे। अब 15 साल से वो कॉलेज खोल ही रहे। नशा मुक्त क्या, नशा मुक्त 15 साल नहीं दिखाई दिया था, आज के दिन 15 साल के बाद याद आया नशा मुक्त चालू हुआ है। नशा मुक्त क्या है? नशा मुक्त तो सब कोई मुद्दा बनाया। तुमको क्या 15 साल से आग में पट्टी बना था? नशा मुक्त नहीं दिखाई दे रहा था, नशा नहीं दिखाई दे रहा था। पानी गलत बात है। पानी किसने लाए बताइए ना, पानी का फंड कितना लाई है समाजवादी ने? वही बात है ना, पानी का फंड बताइए कितना लाई है समाजवादी। अगर पानी लाई है समाजवादी तो बताइए कितना फंड, बताइए। अबू हाशिम आजमी ने बताइए कितना फंड लाए समाजवादी पार्टी का, कितना पानी का फंड है। नहीं, बदलाव जरूरी है, बदलाव एकदम अक्सर जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है। 15 साल देख लिए एक को, अब 5 साल नया चेहरा देखना चाहेंगे। भाई आप एक युवक हो, हाँ, सालों में क्या बदलाव हुआ क्या नहीं हुआ? 15 सालों में बदलाव तो कुछ दिखता नहीं है। जितना बदलाव यहाँ हुआ इतना तो हर जगह हुआ है। बदलाव के नाम पे काम तो कुछ हुआ नहीं है। आया है पानी पानी पानी, पानी तो हर जगह ही आ रहा है। पानी की कमी यहाँ नहीं है, महाराष्ट्र में बहुत जगहों पे है। जैसे लातूर साइड जिलों में पानी की कमी है तो वहाँ पे नहीं पहुँचा पा रहा है कोई भी आमदार। यहाँ तो पानी कोई भी आता तो पहुँचाए, मतलब खाली 15 साल में खाली इंसान को जीने के लिए पानी ही लगता है, शिक्षा उसका आधार नहीं है। कॉलेज तो हमारे यहाँ पे नहीं, हम खुद दूसरे के वार्ड में जाके पढ़ते हैं। चेंबूर में जाते हैं, वहाँ के कॉलेजेस में पढ़ते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस है वो भी यहाँ पे कुछ काम के नहीं है। 12वीं के बाद यहाँ पे कुछ शिक्षा ही नहीं है गोवंडी में। हाँ, बदलाव तो ज़रूरी नहीं, बदलाव के नाम पे खाली नशे के वेचन बढ़े हैं बस। हाँ, नशा बहुत हो गया, नशा आम है। हाँ, ये नशा तो मतलब खुलेआम बिक रहा है। नशे के बेचन बढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस कम हो रहे हैं। स्कूल के नाम पे अभी जाते हैं बच्चे लोग, वहाँ भी एजुकेशन नहीं है। खाली बच्चे जाते हैं, बच्चा आता ही नहीं आता वो पता नहीं। आमदार खाली आते हैं, बोलते हैं स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे खुलेंगे, खुलते ही नहीं है बस। मैं तो यही मैसेज दूंगा आपकी बार लोकल आमदार। मैं भाई 12 HSC किया महाराष्ट्र बोर्ड से सरंडा ओरिएंटल कॉलेज से। गोंडी में क्यों? गुंडी में कोई कॉलेज ही नहीं तो कहाँ से करेंगे? कुछ नहीं है यहाँ पे, बराबर से स्कूल नहीं तो कॉलेज कहाँ से आएगी यहाँ पे? नशा तो खुले आम है, बाजू में गार्डन है, वहाँ सुबह 10 बजे से रात की 12 बजे तक गांजा पीते रहते सुबह शाम तक लोग। और वहीं बाजू में वार्डिंग भी है, सुन ली है, वहाँ तो कभी बंद होता नहीं। बीच में वहाँ जहाँ पे झगड़ा हुआ था, बहुत दूर झगड़ा हुआ बेचन के लिए, लेकिन आज तक कभी वो बेचन बंद नहीं, वापस चालू हो गया यहाँ पे बेचन। कुछ काम नहीं हो रहा एजुकेशन पे यहाँ पे। बदलाव को की ज़रूरत है। नहीं, बदलाव तो हुआ है और भी होना चाहिए। क्या बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। नशे के लेकर तो बहुत नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं कम हुआ है, नाम के लिए कम हुआ है, पहले जैसा नहीं। बदलाव तो होना चाहिए। 15 सालों से ये काम चल रहा है जिताने का समाजवादी को। हमने 15 साल से जिताते आए हैं समाजवादी को। मगर जो कल जो स्पीच चल रही थी MIM की, तो उसमें एक बात ऐसी बोले आतिक सर ने कि जो बाथरूम था, यहाँ तक कि बाथरूम को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, कि बाथरूम भी गायब हो जा रही है। तो लोगों का समस्या मतलब बढ़ते जा रहा है। बाथरूम को छोटी चीज़ तो है ही नहीं। महिलाओं का बाथरूम था, सुविधा था, उन लोगों का बाथरूम भी गायब हो गई। और दूसरा विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। विकास ये होना चाहिए कि अभी जो बच्चे लोग हैं एजुकेशन से भी बहुत पीछे है। कुछ पहले 5 साल पहले ये वादा हुआ था, जो पार्किंग होता है गाड़ियों की, वहाँ पे ये वादा हुआ था कि यहाँ हॉल होगा गरीबों के लिए, शादी ब्याह होगी, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। उसके ऊपर बात प्रस्ताव रखे थे, उन लोग खुद ही कमेंट किए थे, मगर आज तक कुछ काम हुआ नहीं। इस चीज़ को लेके सॉरी, नशा तो ऐसा बिक रहा है जैसे दुकानों पे कोई चीज़ बिकता है और छोटे बच्चों को लॉलीपॉप मिलता है, उस तरह से नशा बिक रहा है। और आने वाले MLA से भी यही उम्मीद है हमारी कि नशा पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करे, और जो बेचते हैं उनको सबको हथकड़ी लगना चाहिए। बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बदलाव नहीं होगा तो नशा ब्लॉक कैसे होगा, बंद कैसे होएगा? बदलाव के लिए तो बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, बदलाव तो होना चाहिए। और वैसा तो देखा जाए तो लहर तो MIM की ही चल रही है। MIM के अलावा मार्केट में कोई दिख नहीं रहा है। और पहली बात, हमको ऐसा नेता ही नहीं चाहिए जो हमारे MIM इसलिए चाहिए कि MIM
ग्राउंड लेवल पे एमआईएम के जो अतीक सर खड़े हुए हैं वो ग्राउंड लेवल से पहले भी काम कर चुके हैं। उनका आप बायोडाटा उठा के देखिए, इससे पहला आचार्य कॉलेज का मसला हो हिजाब पे, वो उन्होंने काम किया है। एमआईएम ने कब्रिस्तान के मुद्दे पे भी उठाया है आवाज़, एसएमएस कंपनी पे भी आवाज़ उठाया है उन्होंने। मतलब बहुत सा लाइब्रेरी अपनी शिवाजी नगर में, उस पर भी आवाज़ उन्होंने काम किया है। मतलब पावर हो नहीं था तो भी उन्होंने ग्राउंड लेवल पे इतना काम किया। तब सोचिए वो आदमी के अंदर अगर पावर आता तो कितना काम कर सकता है। हम अतीक सर को इसलिए लाना चाहते हैं कि वो पढ़ा लिखा एजुकेट बंदा है और वो हमारे लिए काम करेगा, इतना पूरा भरोसा है। वो ईमान पे चलने वाला बंदा है, वो काम करेगा हमारे लिए। हम उनसे डिमांड यही रखेंगे हमारे एमएलए से कि सबसे पहला नशा को यहाँ से मुक्त किया जाए और यहाँ पे एक हॉस्पिटल अच्छा गरीबों के लिए, हमारे लिए, और अच्छा कॉलेज हमारे लिए यहाँ हमारे एमएलए जो आने वाले हैं उनको बना के दिया। हमने उनको अपना एमएलए चुन चुके हैं और इंशाल्लाह उन्हीं को लाना है, वही आने वाले हैं। नहीं बोलो ना भाई, तुम बोला तुम बोलो कि क्या माहौल है गोंडी का? गोंडी का माहौल अभी ठीक नहीं है। इसी को बदलने के लिए पार्टी का बदलना बहुत ज़रूरी है। 15 साल दिए वो सिर्फ नशे में बर्बाद हो गया, और अगर और साल दे दिए ना तो जो बचा कुचा वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है बदलाव, जरूरी है बदलाव, बहुत ज़रूरी है भाई। हमको बोलता है 15 साल पहले पानी दिया, ठीक है ओके, मैं उसके बाद एक्सेप्ट करता हूँ। 15 साल बाद 15 साल 18 साल माँ बाप बच्चे को कैसा परवरिश करता है वो माँ बाप को तकलीफ मालूम पड़ता है। लेकिन 15 साल के बाद नशा, 15 साल हमको पानी दिया, अब की बार 15 साल के अंदर में नशा दे रहा है, तो बच्चे को जवान करके मतलब उसका इतना बोझ उठा के इतना मतलब वो करने के बाद भी वो बच्चा नशे में जा रहा है। तो ये सब तो पहले ख़त्म होना चाहिए। अब बदलाव तो अभी तक नहीं। आज देखो मैं खुद के टीबी पेशेंट हूँ, अब मेरे पास 17 मेंबर है घर में, अकेला कमाने वाला बंदा हूँ, और मेरे 15 साल टीबी से इतना मतलब परेशान होने के बाद, और अभी मैं मतलब थोड़ा सही हूँ, पूरा भी सही नहीं हूँ। लेकिन अगर ये चाहते थे पहले ही बार तो पहले ही बार हट जाता। हमने 15 साल में कम से कम 50 मरतबा उधर धरनिया दिया हो एसएमएस पे, लेकिन अभी तक जो कि एरिया का एमएलए का मतलब होता है कि हमने उसको चुन के एमएलए बना दिया, और एमएलए बनाने के बाद उसका काम, हमारा काम होता है उससे लेने का, लेकिन वो कभी हमारे लिए नहीं हुआ। लेकिन जब हमारा वोट चाहिए तो हमारे पास पहले भाग के आता है। लेकिन भाग्य बदलाव तो बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन ये बहुत लेट कर दिए। अब की बार हम लोग उठा के फेंक देंगे, अब की बार एमआईएम। अभी मैं कहना ये चाहता हूँ कि एसएमएस को लेके बड़ा मुद्दा है, और 2025 तक इंशाल्लाह वो हट जाएगा। पहले लोगों को बुखार और खांसी हुआ करता था, बच्चों को बूढ़ों को खांसी या बुखारी तक के रहता था, महदूद रहता था। अब 15 साल में ये हो रहा है, एसएमएस से सीधा मालूम पड़ता है कि टीबी हो गया, कैंसर हो गया, फेफड़े में पानी भर गया, हार्ट अटैक आ रहा है। ये सब बहुत सारे, अभी आप म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में जाएंगे तो ज़्यादातर केसेस है ना, आपको यही सब मिलेगा, और मानकुश शिवाजी नगर का ही मिलेगा।